हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और कल हम लोगों ने ये चर्चा जो है, हमारा ये चर्चा करीबन कुछ पॉइंट्स तक पहुंच गया था। और हम लोग जो पहले डिस्कस किए थे कि क्या कारण हैं कि जिन कारणों से भगवान को लोग निराकार मानने में, केवल निराकार मानने में तत्पर रहते हैं या केवल साकार मानने में तत्पर रहते हैं, और उनका हम लोग तोड़ ढूंढ के एक एक करके प्रस्तुत कर रहे थे। और कल जो है मेरे एक आईडी पे कोई स्पेशल व्यक्ति पता नहीं कहाँ से क्या क्या लिख रहे थे, तो थोड़ा सा हमारा टॉक जो है वो डाइवर्ट हो रहा था। तो पता नहीं आज मेरे को किसी ने टेक्निक सिखाई कि स्वाइप कर दिया तो सारे कमेंट्स गायब हो जाते हैं। तो एनीवेज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समय पे आते हैं और आप लोगों की प्रेरणा से मैं ये सेशंस ले रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा करीबन 32nd सेशन है। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग हाफ सेंचुरी मार लेंगे। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया और कुछ विषयों का हमने निरूपण भी किया। जैसे हमने, कुछ लोग कहते हैं कि लाल लाइट है भगवान, है ना, लाल लाइट देखने से आपको वो प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि मैटर जो है वो स्पिरिट नहीं है। मैटर का फॉर्मेशन आपको स्पिरिट की याद दिला सकता है। जैसे फ़ोटो में हम किसी का फ़ोटो देखते हैं तो फ़ोटो से हमें उस व्यक्ति की याद आती है, तो वो व्यक्ति नहीं है, ये हमको समझना उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ हमने देखा कि नॉर्मली भौतिक चीज़ कोई भी देख के, लाइट वगैरह देख के हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ का खंडन हमने किया। दूसरा चीज़ का हमने खंडन किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ही भगवान हैं। कुछ लोग इतना साकार निराकार छोड़ दीजिए, वो कहते साकार निराकार छोड़िए, वो मैं भगवान हूँ क्योंकि मैं अव्यय अविनाशी हूँ वो अविनाशी है, तो मैं गुणों में सेम हूँ। तो हम लोग गुणों में सेम हैं परंतु शक्ति में अलग हैं। ये हमने कल के सत्र में देखा कि आग का हमने उदाहरण दिया कि आग, बहुत बड़ा आग होता है और छोटी सी चिंगारी होती है। तो चिंगारी जो है वो गुणों में सेम है आग की तरह, लेकिन वो ताकत में कम है। आप चिंगारी से बहुत बड़ा जंगल नहीं लगा सकते, आग नहीं लगा सकते, लेकिन आप अग्नि से बहुत बड़ा, उसको बहुत हीट यूज़ कर सकते हो, उससे आप खाना भी पका सकते हो। चिंगारी से आप खाना नहीं पका सकते। या जैसे समुद्र ले लीजिए, तो समुद्र का जल जो है पूरा खारा है, और एक खारे पानी का बूंद ले लीजिए तो वो भी खारा है, लेकिन वो खारे पानी का जो बूंद है वो समुद्र नहीं हो सकता। ठीक है, तो कई बार हम अंश हैं। तो कल भी मैंने आपको समझाया कि हम विभिन्न अंश हैं और भगवान जो है वो अपने विस्तार में स्व अंश के रूप में आते हैं। तो विभिन्न अंश और स्व अंश ये दो अलग चीज़ें हैं, ये भी मैंने कल आपको समझाया। तो कल का रिवाइज करते हुए हम आज कुछ पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। एक और फिलॉसफी है जहाँ लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं, अरे ध्यान करिए, वो जो आत्मा है ना वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा बहुत आसानी से कह देते हो, एकदम एकदम ऐसा सीरीन वैसे कह देंगे जैसे कि कोई मिक्सचर हो, होमोजेनियस मिक्सचर हो एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद है ना, हम लोग तो नदी की तरह जो समुद्र के अंदर मिल जाते हैं। प्रभुपाद बोले, हम लोग नदी की तरह नहीं, हम लोग मछली की तरह हैं। हम लोग मछली की तरह हैं और मछली अलग और पानी अलग। तो ये विलीन होने की जो बात है आत्मा और परमात्मा की, इसके अनेक कारण हैं कि ये सत्य नहीं है। भले इसको लोग बोल देते हैं। पहला है कि ये कहीं भी प्रमाणित नहीं है। कोई भी योगी जो तपस्या करते हैं वो बोलते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो गया, वो ये कभी नहीं बोलते कि मेरा आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। और अगर वो कोई ये कहता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, तो तभी वो परमात्मा को लोकलाइज्ड फीचर के रूप में नहीं, तो ब्रह्म ज्योति के रूप में, कभी कभी जैसे ब्रह्म को भी लोग परमात्मा कह देते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो केवल ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, तो वो कई बार परमात्मा और भगवान को भी ब्रह्म ही मानते हैं। और जो साकारवादी हैं उनके लिए ब्रह्म शब्द का अलग अर्थ है। उनका कहना है ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति। हाँ, इसका पुष्टि 14वें अध्याय में आता है, जहाँ भगवान सारे चीज़ों का वर्णन करते हुए कि ये ब्रह्म क्या है इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, ये 14वें अध्याय का 26वां और 27वां श्लोक आप लोग खोलिएगा, इससे आपको ये तात्पर्य क्लियर हो जाएगा। यहाँ वो कह रहे हैं, माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ध्यान से देखिए, यही ट्रांसलेशन अगर कोई
ब्रह्मवादी करता है तो वो क्या करेगा, और यहाँ भगवान इमीडिएटली उसको खंडन भी कैसे कर रहे हैं देखिए। इसका अर्थ है जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब बहुत ही सिंपल, उन्होंने कहा है 14वां अध्याय जो है वो 3 गुणों का वर्णन करते हैं। तो 3 गुणों का वर्णन करने के बाद 3 गुण तो प्रकृति के हैं, प्रकृति भगवान की है, ईश्वर की है। अब ईश्वर को जो निराकारवादी हैं वो उसे ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। तो भगवान यहाँ उनके लिए देखिए, उनको बहुत आशा होगा, देखिए देखिए भगवान हमारे बारे में बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है 3 गुणों के परे हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब ये ब्रह्म कौन सा है ये, और जो ब्रह्म भगवान कह रहे हैं जिस ब्रह्म को प्राप्त, वो अलग है। देखिए कैसे कह रहे हैं, अगले ही श्लोक में 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में वो इमीडिएटली कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। वो कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, और इमीडिएटली उस श्लोक के इमीडिएटली बाद, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। जिस ब्रह्म की मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं ही उसका आश्रय हूँ, वो मुझसे ही आता है। तो एक बार आप 3 गुणों से परे हो गए तो पहला स्टेज ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, और फिर उसका अगला स्टेज है जो एक्चुअल है भगवान स्वयं उसके स्रोत हैं। जैसे कि कल हमने ब्रह्म संहिता से सुना, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। कल मैं आपको बल्ब का एग्जाम्पल दे रहा था, वैसे ही सूर्य का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। सूर्य से तेज निकलता है तो सूर्य की किरण भी सूर्य है और सूर्य भी सूर्य है, परंतु सूर्य किरण सूर्य नहीं भी है क्योंकि आप सूर्य किरण में अपने आप को बचा सकते हैं, सूर्य के अंदर जाके आप जल के खाक हो जाइएगा। अब जैसे ये कैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप दूर से कोई पहाड़ देखते हैं, दूर से, जैसे कभी फ्लाइट लैंड होता है तो फ्लाइट लैंड होता है, या फिर हम लोग ऊपर फ्लाइट में रहते हैं तो नीचे देखते हैं तो पहाड़ पूरा एक हरा हरा एक प्लेन लैंड दिखता है। लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो पहाड़ है, इसमें पेड़ हैं। और फिर आप जब पहाड़ के अंदर जाते हैं तो पेड़ में आपको हरा तोता भी दिखता है, लेकिन ऊपर से वो हरा तोता, पेड़ और वो जंगल एक ही लगते हैं पहाड़ के साथ। तो वैसे जो साक्षात्कार के रूप में बहुत दूर हैं उनके लिए भगवान जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप में हैं, जो निराकारवादी हैं। और जो और नज़दीक जाते हैं भगवान के, उनको और समझने का प्रयास करते हैं तो उनको और समझ में आता है। हाँ, कई बार हम लोग ये एक्टर एक्ट्रेस को बॉलीवुड में या हॉलीवुड में ऐसे देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, गलती से जब वो कभी सामने दिख जाते हैं कहीं, मतलब मुंबई में कोई गया या कहीं शूटिंग में देख लिया तो लोग सेल्फी खींचते हैं, अपना और जानना चाहते हैं उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है, जबकि मूवी में वो अलग रहते हैं, यहाँ पे अलग रहते हैं। तो वैसे ही जो भगवान है वो एक्चुअली है पुरुष, उनको अच्छे से आप जानने का प्रयास करिएगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर दूर से समझिएगा तो केवल उनके शक्ति स्वरूप का दर्शन होगा जो ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है। और कल मैंने आपको बोला कि भगवान तीनों है, साकार भी हैं, निराकार भी हैं और परमात्मा लोकलाइज्ड हमारे साथ भी हैं। तो यहाँ वो इमीडिएटली कह रहे हैं शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, कि अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो एक बार आप 3 गुणों से मुक्त हो गए तो आप उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका स्रोत भी मैं ही हूँ अर्जुन, ऐसा भगवान क्लियर कह रहे हैं। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा ये एक होते तो एक ही शब्द होता, परमात्मा अलग शब्द क्यों होता? अगर जैसे कोई कह दे श्रद्धा और भक्ति एक है, तो श्रद्धा यानी आपको किसी व्यक्ति पे विश्वास है, उसके भावना से आप जुड़े हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। और भक्ति तब आता है जब भज धातु आता है, जब भगवान उसके बीच में होते हैं। जब वही श्रद्धा भगवान के लिए लग जाए तो उसको भक्ति कहते हैं। तो अब बोलने के लिए लोग कहते हैं हाँ श्रद्धा भक्ति सब एक है, लेकिन वो एक नहीं है एक होता तो 2 शब्द क्यों होते? आत्मा और परमात्मा, उसी में पता चलता है। आत्मा यानी हम, और परम आत्मा यानी जो सभी को जानने वाला है वो। 13वें अध्याय में भी वो आता है, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यहाँ 2 क्षेत्रज्ञ हैं, ये हमारा शरीर जो क्षेत्र है इसको जानने वाले 2 लोग हैं, एक आत्मा यानी हम हैं और परमात्मा है। ये परमात्मा क्या है, इनका एक अलग फीचर क्या है, ये सभी को जानते हैं। जैसे मेरे पेट में कोई दर्द है तो ये मैं जान सकता हूँ, लेकिन आपके पेट में कुछ दर्द है तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन मेरे हृदय में जो परमात्मा और तो आपके हृदय में जो परमात्मा है, ये दोनों भी जान सकते हैं। ये दोनों मतलब है एक ही, वो जान सकते हैं। और अगर उनको लगे कि हाँ प्रभु जी को बताना है कि इनके पेट में भी दर्द है, तो वो भगवान जो है वो बराबर परमात्मा के रूप में आपको गाइड कर देते हैं।
तो ये क्या कहते हैं उसको, आत्मा और परमात्मा कंसेप्ट है जो अलग है, परंतु वो एक भी है। एक कैसे है? गुणों में है, जैसे मैंने आपको समझाया। इसलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रोपगेट किया था, इसको कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व। यानी जब आप जो है ईश्वर और जीव जो है ये एक भी हैं और अलग भी हैं। तो ईश्वर में जो गुण है वो जीव में भी है, परंतु उनकी जो शक्ति है वो उतनी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, विष्णु रूपों में भगवान के जो आपको मैंने उस दिन जो बताया जो सारे विस्तार रूप हैं, इनमें 60 गुण पाए जाते हैं। वो जो 4 है ना, वो वसुदेव कृष्ण में भी नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं ओरिजिनल वाले में, नंद नंदन कृष्ण में। वो मिलते हैं लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। हाँ, ये सारे जो माधुरी हैं ये केवल उधर ओरिजिनल वाले मिलते हैं। फिर ये विस्तार जो है उनमें 60 गुण होते हैं, और जो शिव जी हैं उनमें 55 होते हैं, और मेरे हिसाब से हाँ, और ब्रह्मा जी में भी और जीव तत्व में 50 होते हैं। जो जीव तत्व है इसमें 50 गुण होते हैं। तो आप कितना भी बांसुरी बजाइएगा कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाला है, सब कृष्ण को अट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है। कभी कभी हम लोग कृष्ण बनने के चक्कर में बहुत सारा ऐसा काम कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग कृष्ण कभी नहीं बन सकते। तो हम लोग कृष्ण के अंश हैं, ये हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये एक चीज़ हमने तत्व को समझा था। फिर कुछ लोग कहते हैं भगवान सब जगह हैं, ही इज़ एवरीवेयर, वो सब जगह हैं तो वो यहाँ पे नहीं हो सकते, ऐसा भी कई लोगों का मानना होता है। तो वैसा नहीं है, भगवान सब जगह हैं, तो आप जहाँ उनको खास करके बुलाएंगे वहाँ भी आएंगे। एक बार डिबेट हुआ था मेरा किसी पंथ से, तो वो कह रहे थे कि नहीं मूर्ति में भगवान हो ही नहीं सकते। वैसे मैं मूर्ति पूजा पे आपको बहुत कुछ एक अलग लेक्चर दूंगा कि मूर्ति पूजा का साइंस है क्या। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति में भगवान आ ही नहीं सकते। तो मैंने बोला कण कण में है तो मूर्ति में क्यों नहीं आ सकते। और प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि जैसा वाटर वेपर जो है ना, पानी का जो कण कण होता है, वाटर वेपर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो सब जगह है, लेकिन उसको आप पी नहीं सकते। उसको आप कंडेंस करिए और फिर लाइए तो आप पी सकते हैं। या वही चीज़ बादल के रूप में बन के जब गिरे और तब आप उसको पी सकते हैं। तो ऐसे भगवान सब जगह है, लेकिन आप सब जगह आरती तो नहीं लेके घूम सकते ना। तो उनको विग्रह रूप में लिया जाता है। और विग्रह कैसे वो किए जाते हैं कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान को आह्वान करके उसको प्रॉपर प्रोसीजर है। जैसे कोई वायर है, नॉर्मल वायर अगर आपको रास्ते पे मिल जाए, आप उसको हाथ लगा लें तो शॉक नहीं लगेगा या करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन वही वायर अगर किसी सॉकेट से जुड़ा है, किसी पावर सप्लाई से जुड़ा है, तो उसमें आपको शॉक लगेगा। वैसे नॉर्मल हर पत्थर में तो भगवान है, वो ब्रह्म स्वरूप में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन जब आप उनको प्राण प्रतिष्ठा करके किसी विग्रह रूप में बुलाते हैं, तब वो आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। 11वें अध्याय के 11वें स्कंध के 27वें अध्याय में भगवान उद्धव से बताते हैं कि किन किन चीज़ों धातु से आप मेरा विग्रह बना सकते हैं और कैसे आप मुझे उसमें सेवा दे सकते हैं। हाँ, लकड़ी का, मार्बल का, पत्थर का, पानी का, ये सब भी पॉसिबल ना हो, आप मन में भी कर सकते हैं। मन में विग्रह बना के भी आप सेवा कर सकते हैं। हाँ, एक बार एक भक्त की स्टोरी है। भक्त मन में भगवान को खीर बना के खिला रहे थे, और खीर बना के खिला रहे थे तो उन्होंने उस खीर में हाथ डाल के देखा कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, भोग लगाना है। तो हाथ लगाया तो इनको यहाँ इस शरीर में उनको चटका बैठा, वो ऐसा करने लगे। जैसे कभी कभी हम लोग सपने में कुछ देखते और यहाँ पसीना आता है, सपना है लेकिन उसका इफेक्ट कभी कभी यहाँ भी होता है जब वो पूरे कॉन्शियसनेस इस बॉडी को भी यूज़ करने लगता है। तो इसलिए इसको कहते हैं भगवान है सब जगह, लेकिन उनको प्राप्त करने की विधियाँ जो हैं वो आपको शास्त्र अनुमति ही करेंगे तो आउटपुट आएगा, अन्यथा आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर और एक है कि यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप जो हैं पात्र नहीं हैं। आप पात्र ही नहीं हैं तो भगवान आपके पास आएंगे क्यों। आप पात्र नहीं भी हैं तो भगवान तो दयालु है ना, भगवान तो दयालु हैं। हम भले ही पात्र हो ना हो, लेकिन भगवान दयालु हैं। हाँ, भगवान जो है वो सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। अब आप देखिए कितना विस्तार था, उस दिन हमने पढ़ा कृष्ण, कृष्ण से
बलराम, बलराम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, उनसे महाविष्णु, महाविष्णु से फिर इतना ब्रह्मांड, उसमें भी भगवान 28वें दिव्य युग में आ जाते हैं। ठीक है, तो 28वें दिव्य युग में भगवान आते हैं और हमारे साथ ओरिजिनल वाले में आके लीला करते हैं। अन्य समय में इतने सारे अवतार लेते हैं, मनवंतर रूप में अवतार लेते हैं, मतलब हर बार वो हमारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम है कि उनकी कोई चिंता ही नहीं कर रहे, हमें उनके कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने जो जो चीज बनाया हम केवल लूटने के लिए यहाँ बैठे, एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हैं। जबकि ये शरीर मिला है भगवान की प्रेममयी सेवा में लगने का एक बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। और मनुष्य को आप देखिएगा, प्राणी लोग भी होते हैं ना, प्राणी भी जो एनिमल्स होते हैं, ये लोग भी सुसाइड नहीं करते, लेकिन हमारे मनुष्य इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो अंत में सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन प्राणी कभी सुसाइड नहीं करते। इससे ये पता चलता है कि मनुष्य कितना चांस है उसे कि वो इधर से निकल के अपनी असली गंतव्य को प्राप्त करे, जो उसका असली स्वभाव है। जो जीव है वो छटपटाती मछली की तरह बताया गया है। जैसे आप पानी से मछली को निकालिएगा तो क्या करता है, छट 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 करता है, तड़पता है। वैसे ही जो जीव है वो भगवान की प्रेम के लिए तड़पता है। आप कितने भी सुंदर पत्नी से शादी कर लीजिए, आप कितना भी धन कमा लीजिए, आप कितने भी फॉलोअर्स बना लीजिए, अंत में जीव जो है वो केवल संतुष्टि चाहता है। हाँ, ये जो संतुष्टि है वो केवल भगवान के संबंध में मिलेगा, अन्यथा वो मिलना असंभव है। तो अब इन्होंने कहा ये एक हो गया। उसके बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि भगवान जो है वो ऊपर से आते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप में होते हैं। निराकारवादियों का कहना होता है ब्रह्म स्वरूप में होते हैं और वो नीचे अवतार लेते हैं, अपने लीला को करके, कार्यों को समाप्त करके वो चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन है, अगर भगवान का वो रूप शाश्वत ही नहीं है तो मैं उस रूप में पूजा क्यों करूं, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो। और दूसरा है, अब हम सुनेंगे भगवान क्या कहते हैं इसके ऊपर। ये तो हमने सोचा, हमारे सोचने में क्या जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब भगवान तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, देखिए भगवान कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये आपका 9वें अध्याय में आता है। मैं 1 मिनट इसको मार्कर लगाया हूँ। 9वें अध्याय वर्तते, वो कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ठीक है, अभी प्रकृति के बारे में अपना आधिपत्य बता दिया। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान माया में है, तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे कि मैं माया में नहीं हूँ, ये माया शक्ति जो है ये मुझसे आती है। आप सोच रहे हो कि माया में भगवान है, लेकिन यहाँ माया जो है वो भगवान के अधीन है, भगवान पे आदेश पे चलती है। और अब भगवान कह रहे हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ां मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। वो कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मैं जब अवतरित होता हूँ तो लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझ के वो माया में चला गया है और कर्म का फल भोग रहा है। कई बार जब भगवान का अंतलीला है जहाँ पे उनके पाँव में लग गया, वो जरा ने मारा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो लोग बोले देखो देखो जो पिछले जन्म में बाली था उसको पीछे से वार किया था, इसलिए भगवान वो एक बार कर्म का मौका मिला। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है तो कर्म सिद्धांत की दृष्टि से भी वो लीला को पूरा कर देते हैं, अर्थ सिद्धांत से भी, राज्य सिद्धांत से भी, आध्यात्मिक सिद्धांत से भी, सारे दर्शनों को पूरा कर देते हैं। भगवान कार्य ही ऐसा करते हैं। अगर वो चाहते तो ऐसे ही चले जाते, लेकिन उस लीला के माध्यम से वो अपना वो दिखा भी देते हैं कि ऐसे भी आप जो है इसको हम पूरा कर सकते हैं। अब भगवान ये जो हम अव्यक्त की बात कर रहे थे अभी, हमने जो कहा कि वो आते हैं निराकार से और फिर चले जाते हैं, ये जो लोगों की सोच है इसके बारे में भगवान क्या करें सुनिए। ये 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है, 24 और 25 हम लोग पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अरे ये जो लोग सोचते हैं ना, अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम, मैं यहाँ अव्यक्त से व्यक्त में आया,
मन्यन्ते माम बुद्धयः। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। और ये मेरी गीता है, आपकी गीता नहीं कह रही, गोरखपुर की गीता, सबकी गीता यही कह रही है, श्लोक तो बदल नहीं सकते। मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम जानन्तो मम 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 अव्ययम अनुत्तमम। वो कह रहे भगवान, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। उनके अल्प ज्ञान के कारण, क्यों क्या होता है, प्रायः हम लोग देखते हैं कि चलो मट्टी से व्यक्ति बना, तो ये निराकार मट्टी से आकार बना, तो भगवान भी वैसे ही हैं। लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि जब आत्मा होता है तब वो निराकार का भी आकार होता है। तो जब तक भगवान हैं तब ये सृष्टि का आकार है। वो पढ़ने के लिए हम लोग धातु अलग कर लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल मॉडर्न एलिमेंट्स भी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे लिथियम, बेरिलियम, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए है। लेकिन अंत में फॉर्मेशन जो है मॉलिक्यूल्स के, उससे ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान जो हैं वो इस सृष्टि में आकार लेते नहीं, वो पहले से ही आकार में अवतरती इति अवतार, वो आते हैं और हमें लगता है कि वो ब्रह्म स्वरूप से आ रहे हैं। तो ये इसलिए भगवान ऐसे लोगों को अल्पज्ञानी कहते हैं। ठीक है, फिर भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, वो कह रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं हूँ, फिर उनको सोचने दो। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो मेरी जो अंतरंगा शक्ति है, योग माया शक्ति, उसका पर्दा लगा के मैं पीछे हो जाता हूँ। ठीक है, आपको अव्यक्त से डील करना है ना, करिए। जैसे दुर्योधन भी भगवान के पास आया और अर्जुन भी भगवान के पास आए, ये दोनों भी भगवान के पास आए युद्ध से पहले। तो अर्जुन को कृष्ण चाहिए थे और दुर्योधन को भगवान की नारायणी सेना चाहिए थी। भगवान ने बोला तुम नारायणी से ले लो और तुम मुझे ले लो, मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूँ। लेकिन अर्जुन स्मार्ट था, अर्जुन जानता था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कि मैं भगवान मेरे साथ होंगे तो ये नारायणी सेना तो फॉलोइंग में है ही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कह रहे हैं, ये अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। ऐसे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो भगवान स्वयं इसका प्रमाण हमें इतने जगह में दे रहे हैं, भगवत गीता में दे रहे हैं। और आप अगर उपनिषदों में भी जाते हैं और अगर आप पुराणों में भी जाते हैं तो असंख्य असंख्य श्लोक है। कुंती महारानी तो स्वयं कहती है, कुंती महारानी जब भगवान द्वारका की ओर पदार्पण करते हैं, जब द्वारका जा रहे होते हैं, यहाँ युधिष्ठिर को राजा बना दिया होता है, तो कुंती जो है वो बुआ है, टेक्निकली बुआ है कृष्ण की, लेकिन वो जानती है कि मैं बुआ वगैरह नहीं हूँ, ये कोई सिंपल आदमी नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो वो कहती है अपरे वसुदेवस्य देवक्याम, वो कहते, वो ये भी कहते माया जवनिका छन्नम, कि प्रभु आप जो है माया का आवरण, पर्दा जो है ना, उसको लगा के रखे हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हरे कृष्णा। सारिका जी आई हैं, आज सारिका का बर्थडे है और ये जो प्रभु जी हैं ये हमारे मुंबई में स्टूडेंट है और हैप्पी बर्थडे आपको। हरे कृष्णा। जो भी फेसबुक पे पता चलता है वो हम विश कर देते हैं कुछ रह गया तो आप लोगों को भी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कहाँ थे, कौन सा पॉइंट बोल रहा था मैं, भूल गया मैं। हाँ, कुंती महारानी कह रहे हैं माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु आप क्या कर रहे हैं ना, नटो नाट्य धरो यथा, आप प्योर नाटक कर रहे हैं, प्योर एंड प्योरली नाटक क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में साधारण मनुष्य के रूप में आके रोना धोना और ऐसे बालक जैसे व्यवहार करना, चोरी करना, और जैसे कोई नॉर्मल लड़का होता है स्त्री से प्रेम कर लेता है, वैसे आप गोपियों के प्रेम में आ जाते हो और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह विवाह करते हो, संसार करते हो। एक बार तो नारद मुनि गए द्वारका भगवान को देखने के लिए, तो देख रहे थे कि भगवान भी जो है वो पूजा कर रहे हैं
गीता में भगवान समझाते हैं। तीसरा अध्याय में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन, अगर मैं मेरा काम न करूं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहम्, और भक्ति है तो मेरे आदेश को समझ के करो, तो कैसे भी युद्ध करो। भगवान तो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने युद्ध करवा के ही रहा। तो भगवान जो हैं ये अपने ही जीवन से दिखाते। प्रभु राम आए, माँ कैकेयी को बोले वो कि माता तुमने दशरथ जी से क्यों मांगा ये, आप मुझे आके बोल देती ना, मैं पीछे से ही निकल जाता, इतना पिताजी को दुख देने का क्यों जरूरत था, आप मुझसे मांग लेती, मैं भरत को खुद अपने हाथों से राजा बनाता और फिर वनवास ले लेता। तो एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा क्षत्रिय, जब विश्वामित्र मुनि ले गए थे उनको जंगल में असुरों को हत्या करने के लिए। असुर लोग हमेशा होते हैं, ऐसे नहीं कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी आ गया है तो असुर लोग पैदा नहीं होंगे। अभी भी नांदेड़ में कि कोई 2 साधुओं को पैसे के लिए उनको मारा था, महाराष्ट्र में, कहीं यूपी में। तो ये असुर जो होते हैं इनका कोई माँ बाप नहीं होता है। तो सरकार का ये काम है ऐसे असुरों को अलग से रोकना। ये नहीं कि बस प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और अब टैक्स आ रहा है हम बैठ के खा रहे हैं। नरक भोगना पड़ेगा, शासक को नरक भोगना पड़ेगा, याद रखिए। आप अभी भले ही जीत जाएं, बड़े बड़े अपने आप को पद गाड़ी में घूमें, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं करेंगे तो ये बहुत बहुत ही धक्कादायक चीज़ है। तो भगवान जो हैं वो क्लियर कह रहे हैं कि अगर आप, हाँ, कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप जो हैं माया जवनिकाचनम, जो पर्दा है ना माया का, वो लगा के रखें। और यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इन लोगों को दूर कर देता हूँ। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं। अब ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। एक कंसेप्ट लोगों का ये होता है, उनका ये मानना होता है कि गीता जो है, भगवत गीता जो है, वो कृष्ण ने नहीं कही। ठीक है, ऐसे एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका अपना एक पंथ है, उन्होंने किताब भी लिख दिया, और किताब लिख के फिर उनका कोई शिष्य मेरे से कहीं ना कहीं बात हुआ, मैंने उनको अच्छे से समझाया कि ये जो आपने लिखा है इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई बेस नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। महाभारत में व्यासदेव ने स्वयं कहा है कि ये जो अभी आया है, ये जो अभी आया है ये स्वयं भगवान है। किसको कहा? धृतराष्ट्र को कहा युद्ध से पहले। क्योंकि अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, पता नहीं टीवी वाले महाभारत सीरियल में ये दिखाया है कि नहीं, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में संजय जो थे वो व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के सारथी भी थे। तो धृतराष्ट्र उनको बोले कि मैं तो देख नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा, आप संजय को दिखाइए, संजय मुझे बताएगा। तो संजय, फिर उन्होंने पूछा, जब आप आ ही गए तो मुझे बताइए, आप तो त्रिकालदर्शी हैं व्यास जी, तो कृपया करके आप बताइए हमको कि क्या होने वाला है। तो व्यास ने कहा कि आपके 100 के 100 पुत्र मारे जाने वाले हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो अभी भी अपने बेटों को छोड़िए, उसको अपने गद्दी का मोह इतना था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बोले नहीं, ऐसा ही है। तो इसको क्या किया जा सकता है? हाँ, बोले अगर तुमने युद्ध रोक दिया और युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो ये सब रुक जाएगा। तो अब वो रोक नहीं पाए, और तभी उन्होंने खुद कहा उस पक्ष में जो है वो स्वयं भगवान है, उनके से मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कभी समय मिलेगा तो कृष्ण एज अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ के रूप में भगवान कितने सफल थे ये समझना है ना। फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर मुझे महाभारत में जाना पड़ेगा, महाभारत। तो ठीक है, उतना समय मिले तो जरूर करेंगे। तो भगवान जो है ये व्यास ने उनको कह दिया था कि वो भगवान है, लेकिन धृतराष्ट्र मान नहीं रहे थे। और उधर से लेके गीता बोलने तक कहीं भी महाभारत में ये वर्णन नहीं आता कि अब जो है कृष्ण को किसी दिव्य शक्ति ने कंट्रोल करके अब ये अर्जुन से कहा। उधर सीधा कहा है श्री भगवान वाच, दूसरे भगवान जो दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में चालू कर देते ना भगवान बोलना। और फिर भगवान कहते श्री भगवान वाच, कैसा आदमी है तू, क्लैब्यम माम स्म गमा पार्थ, हाँ कैसे ऐसे तू छोटे छोटे बातें सोच रहा है। और फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान अपना लेक्चर चालू कर देते हैं। तो सीधा भगवान का है। भगवान शब्द का अर्थ है जो सारे ऐश्वर्यों से संपन्न है,
सभी टॉप मोस्ट लेवल पे उन्हीं के पास है, सारी शक्तियाँ सबसे बड़ी उन्हीं के पास है। भगवान अनंत तो ब्रह्मांड को उठा लेते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल महाविष्णु के आने सांस लेने से जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं शक्ति का कोई कमी नहीं है। हाँ, सुंदरता में, हाँ जो सुंदरता है, भगवान की सुंदरता का वर्णन पूरे एक अध्याय में दिया है चैतन्य चरितामृत में। वो सुंदरता का वर्णन सुनेंगे तो आप मतलब आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नॉर्मल हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो वो आईब्रोज, वो आँखों का देखना, फिर वो ऐसे वो ग्लांस, उसी में आदमी इतना मतलब भ्रमित हो जाता है। तो सोचो जब स्वयं उर्वशी आएगी स्वर्ग से तो आपका क्या हालत होगा। एक राजा था पुरुरवा, वो पागल हो गया था, उसके पीछे उसको खोजने के लिए नंगा घूमने लगा था सौंदर्य के पीछे। और ऐसा कहते हैं कि जब इंद्र ने एक बार ऐसे अप्सराओं को भगवान नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने भेजी थी तो भगवान ने केवल ऐसे किया और जो दिव्य हैं स्त्रियां वो निकलने लगे। उनके सामने ये अप्सराएं कॉकरोच लगती थी और इन अप्सराओं के सामने हमारी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स जो है कॉकरोच लगती हैं, और मिस इंडिया के सामने हमारे जो रहते हैं आसपास वो कॉकरोच लगते हैं। तो सोचो हम इस छोटे कॉकरोच को इतना आकर्षित हो जाते हैं, जो ओरिजिनल भगवान है वो कितने सुंदर है। तो सबसे टॉप मोस्ट सौंदर्य जो है वो वहाँ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है भगवान में, हम कितना उठा सकते हैं। वो बॉडी बिल्डर्स को आप देखते हैं ऐसे बॉडी बनाते हैं, ऐसे दोनों कट्स लाएंगे, सब बॉडी बनाएंगे और पूरा उठाएंगे 250 किलो, 400 किलो, 500 किलो या करके 500 किलो उठाते हैं और भगवान मेरे को लगता है वो गोवर्धन इतना बड़ा था, उसको ऐसे आराम से उठाए, उंगली में ऐसे उठाए एकदम आराम से, न कहू पर गोवर्धन धारो, भगवान आराम से उठा दिया। ये गोवर्धन तो क्या चीज़ है, पूरे ब्रह्मांड को ही उठाते हैं, पर कहने के लिए उतना भी हमको समझ जाता तो बहुत है। एक बार प्रभुपाद जी की शिष्या थी जदुरानी माता जी, उन्होंने या किसी ने तो पेंटिंग बनाया था कृष्ण का गोवर्धन उठाते हो, तो कृष्ण को ऐसा थोड़ा सा कट्स, मतलब होता ना ऐसा बॉडी बिल्डर्स के जो हाथ में कटआउट होता है वैसे कट्स बना दिए थे। तो प्रभुपाद बोले ये क्या है, बोले नहीं कृष्ण को उठाते वक्त थोड़ा एनर्जी लगा होगा प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद बोले कृष्ण लिफ्टेड इट वेरी इजीली, तो आसान से दिखाओ, ऐसा टेंशन मत दिखाओ। अजिताभ शेट्टी ने वो वर्स कोट किया है जिसमें भगवान के डेफिनेशन है, हाँ, ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्य से यशश श्रिया, कि ये जो 6 चीज़ें हैं वो जो जिसमें पूरी तरह पाई जाती हैं, ये अगर नॉर्मल मनुष्य है, कोई ताकतवर भी है तो वो उतना ताकतवर नहीं है कि पहाड़ उठा ले। कोई नॉर्मल मनुष्य उसके पास संपत्ति भी है तो इतना नहीं है कि सहस्त्र लक्ष्मियाँ उसकी सेवा कर रही हैं। हाँ, अंकित नाइक जी कह रहे हैं वराह लिफ्टेड फुल अर्थ, बराबर कहा आपने, वराह ने तो पूरा पृथ्वी को ही उठा लिया। और आपको मालूम नहीं होगा जहाँ वराह ने जो टस्क में जहाँ भूमाता को टच किया था वो वराह वन उडुपी के पास है और वहीं हमारा एक गुरुकुल है। तो ऋषभदेव का जहाँ जंगल में अग्नि वो कर लिए थे, समावेश हो गए थे, वो जगह, और जहाँ भगवान वराह ने उठाया था वो वराह वन। मेरा वहाँ एक हमने एक भक्तों के साथ एक फ़ोटो भी खींचा था, तो वो कभी आप लोग चलिएगा वक्त मिलेगा तो ये क्या बोलते हैं उसको, ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि भगवान अपने इस माया में खुद से आते हैं, माया भगवान को कर्मों से नहीं खींचती। ये ठीक है, ये समझने वाली बात है। और ये एक जो तत्व है जो लोग समझते हैं। तीसरा है, लोग कहते हैं कि अरे आप भगवान के सेवक क्यों हो, आपको तो खुद भगवान हो। हाँ, मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी मिले थे, अब इनको ज्ञानी ही कहना होगा, हो सकता है वो अभी लाइव भी हो ठीक है, लेकिन ये जो भी ज्ञानी थे तो मुझे बोल रहे थे कि इस्कॉन में तुमको दास बना दिया है, तुमको सेवक बना दिया है, हम खुद भगवान हैं। हम बोले देखिए हम लोग भगवान नहीं है, भगवान के अंश जरूर हैं। तो बोले नहीं 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 हम ही लोग भगवान हैं। तो मैंने बोला क्या आपको साक्षात्कार हो गया है, आप भगवान हैं? बोले हाँ मैं भगवान हूँ। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं ऐसे भी मन्नत मांगने के लिए नारियल वारियल फोड़ ही रहे हैं, तो उधर क्यों जाके फोड़ेंगे, आपके पास आप आ जाएंगे सब लोग और आपसे जो मांग लेंगे तो आप दे दीजिएगा। तो डर गए, बोले नहीं नहीं मैं अभी तक 80% ही अपने आप को उधर तक लाया हूँ। बोला कोई बात नहीं, आप वो 100 मांगेंगे आप 80 रुपये दे देना, वो 100 करोड़ मांगेंगे आप 80 करोड़ दे देना, बाकी मैं बोल दूंगा कि 20% बाद में लेके जाओ जब पूरा हो जाएगा तो भगवान जो है वो पूर्ण शक्ति में पहले से ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि बीच में उनको कोई शक्ति आती है या कोई बीच में भगवान हो जाता है। भगवान कृष्ण जब रूप लिए तो चतुर्भुज रूप में पहले ही वो माँ देवकी को दर्शन दिए थे। ठीक है, ये लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, मज़ा लेते हैं,
ठीक है, लेकिन यही सत्य है। और बाद में उन्होंने बोला मुझे कि नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ठीक है, ये डिबेट और किसी से नहीं, मेरे पिताजी से ही हुआ था। मेरी माँ पीछे से हंस रही थी, अच्छा ये सबकी इच्छा पूरी करेंगे। एनीवेज, पिताजी देख रहे तो मेरे को तो पीटेंगे, लेकिन ठीक है। तो ये एक है। फिर एक बार मैं इसलिए अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ कि कई बार आप लोग का भी डिबेट होता होगा। तो एक बार गोरखपुर में बहुत डिबेट हुआ मेरा, करीबन 8 घंटा लगातार सुबह से शाम तक चलते रहा, खाना पीना नहीं खाया, हम लोग डिबेट करते रहे। और डिबेट हुआ तो अंत में बहुत तत्व, मतलब गीता को लेके किया हमने, और पूरा सब ये वर्ष वो वर्ष सब किया, उन्होंने अपना दिया, मैंने अपना वर्जन, ये वो सब तब करते 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 लास्ट में वो थोड़ा वीक हुए। तो चिलिंग, कटिंग द नॉट बोलते हैं ना, लास्ट पंच मारने का काम। ये 12th चैप्टर जो है, 12वां अध्याय, आप लोग कभी भी खोलिएगा तो 12वां अध्याय जो है, इसको भक्ति योग कहते हैं। ये मैं पढ़ूंगा और ये इससे आपको समझने में आसानी होगी। 12वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं 12वां अध्याय, क्योंकि अभी 11वें अध्याय में पूरा विराट रूप दिखा दिया है। तो विराट रूप देख के वो अर्जुन कहते हैं, प्रभु वो थोड़ा ये नहीं दिख रहा है, अभी आप नॉर्मल हो जाइए। तो 4 चतुर्भुज में हो जाते हैं, बोलते हैं ये भी नहीं नॉर्मल, तो फिर श्याम सुंदर रूप में होते हैं। वो कहते हैं श्याम सुंदर रूप आपका अच्छा है। तो वो विराट रूप देखने के बाद उनको क्वेश्चन आता है, अर्जुन को सवाल आता है मन में कि भगवान आपका निराकार रूप अच्छा है कि साकार रूप का पूजा अच्छा है। तो फिर भगवान जवाब देते हैं। तो हम लोग ये 4-5 श्लोक है वो पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक अपूर्ण सिद्ध माना जाए? दोनों हैं आपके, अव्यक्त उपासक भी हैं और व्यक्त उपासक भी हैं, तो किसको कौन सा मार्ग है वो पूर्ण माना जाए? कृपया करके बताइए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते में युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध कौन है? जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। देखिए बहुत सिंपल लिखा है, हाँ, जो इसमें एकदम एकाग्र हो जाते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको तभी भी कहा कि व्यासदेव से कहने से लेके और रणभूमि में भगवान उवाच चलने तक कहीं भी महाभारत में ये स्टेटमेंट नहीं आता कि किसी ने भगवान में प्रवेश किया। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे, कई हमारे जो पहले प्रेसिडेंट है राधा कृष्णन, इन्होंने लिख दिया था कमेंट्री ऑन गीता। तो गीता पे कमेंट्री लिखने से क्या होता है, वो उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। उन्होंने लिख दिया कि व्हेन कृष्णा इज सेइंग सरेंडर अनटू मी, ही इज नॉट सेइंग सरेंडर टू मी, इज द सेइंग टू सरेंडर अनटू द अनमैनिफेस्ट विद इन मी। लेकिन ऐसे कहाँ लिखा है? कृष्णा बोल देते, अरे अगर वो अनमैनिफेस्ट ही बात कर रहे तो बोल देता कि भैया अर्जुन, ये जो कृष्ण तुमको दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं अंदर में हूँ, तुम मुझसे बात करो। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है जो लोग नहीं जानते। अब भगवान कह रहे हैं, क्योंकि साकार लोगों को तो बोल दे इनके बहुत आसान है और ऐसे ही करना चाहिए, और वो कह रहे हैं ये त्वतक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमाचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, तो ये नहीं कि वो गलत है, कर सकते हैं, अव्यक्त की उपासना भी गलत नहीं है, परंतु अगर आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं तो जबरदस्ती सीढ़ी से ही जाऊंगा,
तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीढ़ी जाइए, 100 फ्लोर चढ़ना है, चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। वैसे अव्यक्त में क्या है, वो सीधा नहीं पहुंचता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद फिर आप पहुंचिएगा, तो पहुंचिए, कोई बात नहीं। भगवान नाराज नहीं है आपसे। ये काल के दृष्टि से भगवान के लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से, फ्रॉम आवर परसेप्शन ऑफ टाइम, हमको शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट मेथड लेना हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान कह रहे उनके लिए वो आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत समय बाद आते हैं। और वो मार्ग कैसा है भगवान बताते हैं, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो देहधारी हैं, हम जैसे जो शरीर लोग हैं जिनके पास हैं, इन लोगों के लिए वो अब जैसे आपको आकार है, आप निराकार की क्या चिंतन करेंगे? थोड़ा आंख बंद करके आप करिए, आपसे नहीं कुछ होने वाला है ना। तो ये भगवान ने क्लियर कह दिया कि इस प्रकार से जो व्यक्ति है, और फिर आगे भगवान बताते हैं कि क्या क्या करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग अलग सिद्धांतों को कैसे गीता के माध्यम से, हाँ, मैंने इसलिए सिर्फ गीता लिया क्योंकि आप लोग गीता पढ़ सकते हैं। अगर उपनिषद वगैरह कोट करूँगा तो इतने उपनिषद में इतने सारे थियरीज़ हैं, क्योंकि फिर शारीरिक का भाष्य का रिफ्लेक्शन थियरी है, हाँ, आत्मानुवृत्ति है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। इनको बताते जाएंगे तो फिर थोड़ा हमें समय लग सकता है, फिर बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन किसी एक दिन हम ये ज़रूर करेंगे। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि हम लोग जो हैं भगवान के विभिन्न अंश हैं, और हम सब भगवान के गुणों में भगवान जैसे हैं, तो हम भी ईश्वर हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र जो है वो केवल जितना दिया गया है या जितना हम अपना प्राप्त कर सकते हैं भगवान से, केवल उतना ही हमारा है, उससे ज़्यादा हमारा अधिकार नहीं है। वैसे तो मैं 13वें अध्याय में किसी दिन आपको पढ़ा दूंगा। तो ये हमको समझना चाहिए भगवान को, कि भगवान को समझना है तो प्रेममयी भक्ति से ही समझ सकते हैं, जो भगवान ने यहाँ भी कहा है। हाँ, उसके बाद वो कहते हैं 12वें अध्याय में, वो कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्रेम से और अपने पूरे चित्त को मुझ में लगा के करता है, वो अच्छा इमीडिएटली मुझे प्राप्त कर लेता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो गुण भी बताते हैं कि जो अद्वेष्टा है और सब जीवों का इच्छा, मतलब मदद करने की इच्छा रखता है, सबको उद्धार करने की इच्छा रखता है, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। तो भगवान अपने बारे में, आप भगवान को नज़दीक से जानने का प्रयास करिए, दूर मत रहिए। जितना दूर रहते हैं उतना आप द्वेष कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसके आप नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। तो नज़दीक रहिए, भगवान के पास रहिए, और पास रहना है तो भगवान को इस युग में नाम के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग भगवान के नाम की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने भगवान के बारे में समझ लिया, भगवान के शक्ति के बारे में समझ लिया, भगवान के ताकतों को समझ लिया। इस 10 सेशन में लॉर्ड कृष्ण का जो सीरीज़ था 10 सेशंस का, परमात्मा के बारे में जान लिया, हमने कर्म का जान लिया, हमने आत्मा जान लिया। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ा है। अब हमारा समय है कि हम उस मधुर नाम को लेने का प्रयास करें। तो जिसके बारे में हम कल जानेंगे, और रोज़ हम लोग इतने दिनों से कीर्तन भी कर रहे हैं, तो आप लोग कीर्तन तो कर ही रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि एक बार नाम लेने से 1000 बार जो नाम लेते हैं, जप करते हैं, उसमें एक कीर्तन में आप एक बार नाम ले लीजिए, उसका फल इतना है। तो इसलिए हम लोग जो कीर्तन कर रहे हैं ये बहुत पावरफुल चीज़ है। और हम आइए, आज भी हमारे जो भक्त हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप लोगों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna बोलो युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग स्पेशली भगवान के होली नेम पे, भगवान के नाम के महिमा पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की जय।